हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर। सो दोनों चैप्टर में बहुत सारी सिमिलरिटी है। कौन कौन सी सिमिलरिटी है? जैसे कि हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने क्या किया था कि जब कोई पार्टनर फर्म से लीगल नोटिस देकर रिटायर्ड होता है तो उस डेट तक का उसका जो अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता था। इस कंडीशन में क्या है कि जब पार्टनर की डेथ होती है, उस कंडीशन में जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो ड्यू अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा? पार्टनर की डेथ के बाद उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसके जो नॉमिनी है, उसको जो भी ड्यू अमाउंट है वो उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले रिटायरमेंट में हमने सीखा था, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हमने सीखा था गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है तो हमने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी हम डेथ ऑफ पार्टनर में भी सेम है। हम पहले सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है डेथ ऑफ पार्टनर की कंडीशन में, एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों सिमिलर हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यहाँ भी सेम है। यहाँ भी हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है कि जो रिटायरमेंट की कंडीशन में जो वैल्यू गुडविल फर्म की गिवन है, उस वैल्यू गुडविल को हम लोग क्या करते हैं कि गेनिंग रेशियो में हम उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है फर्म की गुडविल में, वैल्यू गुडविल में, उसमें हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसलिए हम गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं। सेम डेथ ऑफ पार्टनर में भी हमको वही करना है। न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, देन गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और फर्म की जो वैल्यूड गुडविल है उस वैल्यूड गुडविल में डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है, वैल्यूड गुडविल जो फर्म की आपको गिवन रहेगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है उसको हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हम ऐसा ट्रीटमेंट उसका हम करेंगे। सो ये दोनों सिमिलर है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा हमने बनाया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट ऑफ पार्टनर में भी सेम वैसे ही बनेगा। देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या किया था कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो रहा है उसका जो भी ड्यू अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को हम उसको ट्रांसफर करते थे। या फिर क्वेश्चन में दिया रहता था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था, उसके लोन अकाउंट में उसका जो भी ड्यू अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर की कंडीशन में, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा? पार्टनर की डेथ के बाद उसका जो भी ड्यू अमाउंट निकलेगा या तो वो उसके एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मीन्स होता है नॉमिनी, एग्जीक्यूटर का मींस क्या होता है, नॉमिनी के पार्टनर की डेथ के बाद जो भी उसका ड्यू अमाउंट हो या तो नॉमिनी को या फिर उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो सिमिलर बहुत सारी चीजें हैं, बस यहाँ थोड़ा सा माइनर ये है डिफरेंस है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर एक लीगल नोटिस देके एक सर्टेन डेट पर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, और डेथ ऑफ पार्टनर में डेथ अनसर्टन है। डेथ अनसर्टन होती है, तो जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक का उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो अंदर सिर्फ इतना है कि जो रिटायरमेंट होगा वो एक सर्टेन डेट पर होगा, और जो डेथ होती है वो कैसी होती है, अनसर्टेन डेट पर होती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा माइनर चेंज है, बाकी सेम पूरा वही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा वैसे का वैसे ही। माइनर चेंज ये है कि जो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो किसको दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स स्टार्ट। The balance sheet of A, B and C who were sharing profit in the ratio of 3:3:4. थ्री पार्टनर्स है A, B, C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:3:4। As at 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज साइड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है, और एसेट साइड आपको कुछ गिवन है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंडीशन में, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपको जनरल रिजर्व गिवन है,
और एसेट साइड आपको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड एंड लायबिलिटीज में है सिर्फ जनरल रिजर्व, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ए डाइट ऑन 1 अक्टूबर 2019। यहाँ पर जो 3 पार्टनर ए बी सी, उसमें से जो ए है वो डाइट, उसकी डेथ हो गई है, कब हुई है, 1 अक्टूबर 2019। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको फॉलोइंग टर्म्स है वो हम देखते हैं। ए आपको गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। गुडविल का हमको वैल्यूएशन करना, फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करना है, 2 years परचेज आपको गिवन है और एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर, लास्ट 3 year का एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे। सेकेंड, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज ₹50,000। जो फर्म का प्रॉफिट आपको गिवन है एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019 कितना है, 50,000। सी आपको बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड डी आपको गिवन है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर ₹35,000। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके गिवन है क्वेश्चन में, उसको निकालने की नीड नहीं पड़ेगी हमको। कितना दिया एवरेज प्रॉफिट, ₹35,000। अब बोल रहे हैं, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। हमको ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है। अब वैल्यूड गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल हमें एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर निकालना है। परचेज ईयर आपको गिवन है 2, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, और जो गुडविल फर्म की आएगी उसमें हम क्या करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हम फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे, और उस शेयर को हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले आपको निकालना गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालना है हमको, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹35,000 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, 35,000 आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है लास्ट 3 ईयर का, एंड परचेज ईयर आपको गिवन है 2। सो एवरेज प्रॉफिट में हम परचेज ईयर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70,000। ये आपकी आएगी फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी आएगी, 70,000। अब 70,000 जो फर्म की गुडविल है उसमें हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे जिस पार्टनर की डेथ हुई है। कितना आपको प्रॉफिट आपको गिवन है, 3 पार्टनर आपको गिवन है। कौन कौन है 3 पार्टनर, थ्री पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन है आपको। कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:4। 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मिला 3:3:4। अब वो बोल रहे हैं कि ए की डेथ हो गई है। अब ए की डेथ, ये कितना हो जाएगा, 3 and 3 6 and 4 10, मीन्स कितना 3/10 3/10 and 4/10। अब बोल रहे हैं किसकी डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई। तो ए की डेथ के बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कि अगर जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि जब 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई है, तो और क्वेश्चन में इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में हम करते थे, सेम यहाँ पर भी हम करेंगे कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसको हम हाइड कर लेंगे। उसको हाइड करने के बाद कितना बचा आपका रिमेनिंग पार्टनर, कौन है, बी और सी। अब बी और सी रिटायरिंग पार्टनर है, सॉरी बी एंड सी रिमेनिंग पार्टनर है, तो ए की डेथ के बाद जो बी और सी रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर कितना बचेगा, 3:4। तो 3:4 क्या हो जाएगा उनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 होगा तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, 3:4। मीन्स हमने हाइड किया, हाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कितना निकला रेशियो, 3:4 उनका न्यू रेशियो होगा 3:4। तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा, कितना, 3:4। तो ये तो हमने उनका निकाला गेनिंग रेशियो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ गिवन है कि 3 पार्टनर, एक रिटायर्ड हो गया या एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसको हाइड करके हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम न्यू रेशियो निकालेंगे, जो कंडीशन गिवन है और फिर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हाइड करके भी निकाल सकते हैं। गेनिंग जो न्यू रेशियो आएगा 3:4 एंड गेनिंग कितना आएगा, गेनिंग भी सेम आएगा 3:4। अब हमको क्या करना है कि फर्म की गुडविल कितनी आई आपकी, 70,000 में डिसीज पार्टनर जो है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डेथ किसकी हुई है,
एक ही डेथ हुई है, तो हम फर्म की गुडविल में क्या करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे। 70,000 में डेथ ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कितना है, एक ही डेथ हुई है, कितना उसका शेयर है, 3/10। सो 70,000 का हम 3/10 निकालेंगे तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, 21,000। अब फर्म की गुडविल में डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, 21,000। इस 21,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग की रेशियो हमने कितना निकाला है, 3:4। सो 21,000 का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो। अब क्या करेंगे कि 21,000 जो आया है, 21,000 ये कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, बी और सी करेंगे। ये गेनिंग किसको, गेनिंग रेशियो किसका आया, बी और सी का। गेनिंग रेशियो किसका आया, बी और सी का। एक ही डेथ के बाद गेन कौन करेगा, बी और सी। कितने रेशियो में करेंगे, 3:4। तो ये जो 21,000 है इसको बी और सी, बी कितना करेगा, 21,000 का कितना बचा है, गेनिंग रेशियो 3 and 4 7, 3/7 and 4/7। सो यहाँ पर बी कितना करेगा, 21,000। डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, 21,000, इसका कितना करेगा, 3/7। एंड सी कितना करेगा, 21,000 का 4/7। हम कैलकुलेट करेंगे कितना है, 9,000 और सी का कितना आएगा, 12,000। ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कंपनसेट करेगा, बी और सी करेंगे। किसको करेंगे, डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर कौन है, ए। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, बी एंड सी गेनिंग पार्टनर है। कितना कितना हो रहा है, 9,000 एंड 12,000। जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से होगा, 9,000 एंड सी कैपिटल कितने से होगा, 12,000। और क्रेडिट कौन होगा, डिसीज पार्टनर। क्रेडिट कौन होगा, डिसीज पार्टनर कौन है, ए टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, दोनों को प्लस करके 21,000। तो ये हमने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया। किसका ट्रीटमेंट किया हमने, गुडविल का। जो फॉर्म की वैल्यू गुडविल है उसको सबसे पहले हमने उसको कैलकुलेशन किया। उसमें डिसीज पार्टनर को जो शेयर आया उसको हमने क्या किया, बी और सी में क्या करा, गेनिंग रेशियो को उसका हमने ट्रीटमेंट किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमने करा गुडविल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि उसका प्रॉफिट में हमको शेयर निकालना है। प्रॉफिट में शेयर कितना निकालना है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है आपको, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 50,000। आपको बोल रहा है अब जो 50,000 जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2019 को, उसमें हमको शेयर निकालना है। किसका हम शेयर निकालेंगे, डिसीज पार्टनर का। तो कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर इन द प्रॉफिट, उसकी डेथ तक का उसको जो भी प्रॉफिट में शेयर है वो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना कैसे करेंगे कैलकुलेशन, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है, 50,000। अब 50,000 में डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, कितना उसका शेयर है, डिसीज पार्टनर का शेयर 3/10। मींस कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर इन प्रॉफिट में उसका हम शेयर निकालेंगे। प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000, 50,000 में उसका शेयर कितना, 3/10। अब उसकी डेथ कितनी डेट को हुई है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 अक्टूबर 2019। उसकी डेथ कब हुई है, 1 अक्टूबर 2019 को उसकी डेथ हुई है। तो जब तक का हम कैलकुलेट करेंगे, कब से, अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल से कब तक का, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर तो स्टार्ट हुआ है, मतलब सितंबर 30 तक हम काउंट करेंगे। तो कितना होगा, अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना होगा, 6 मंथ का। तो हम क्या करेंगे, ए शेयर इन प्रॉफिट 50,000 तो प्रॉफिट गिवन है एंड मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ का कितना होगा, 6/12 और उसका शेयर कितना है, 3/10। क्या करें, मल्टीप्लाई 3/10 मींस ए शेयर इन प्रॉफिट 50,000 प्रॉफिट है, 6/12 6 मंथ का एंड मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना, 3/10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7,500। जब हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, ये उसका हमने प्रॉफिट में शेयर हमने निकाला। सो अब हम बनाते हैं, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला नहीं है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको कोई भी इसमें पॉइंट गिवन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, डिसीज पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट। सो एज कैपिटल अकाउंट ये होगा डेबिट और इधर क्या होगा, क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, उसकी जो कैपिटल का बैलेंस आपको गिवन है, बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल कितनी गिवन है, 60,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन। सबसे पहले क्रेडिट में उस पर जो कैपिटल का बैलेंस है उसको हम लिखेंगे। कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 60,000। सो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन 60,000 उसकी कैपिटल है।
देन जैसे मैंने आपको बोला था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको क्या गिवन है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको जनरल रिजर्व कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 40,000। अब 40,000 जो आपका जनरल रिजर्व है 40,000, ये 40,000 में इसका शेयर कितना होगा, डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है 3/10। सो 40,000 का हम लोग 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3/10। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 12,000। तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है जनरल रिजर्व उसको हमने क्या किया, बाय जनरल रिजर्व 40,000 का 3/10 कितना आएगा 12,000। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमको कैलकुलेट करना है, और जो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया है तो ये तो हमने लिखा उसकी कैपिटल। नेक्स्ट हमने लिखा जनरल रिजर्व। अब गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है कि हमने गुडविल का ट्रीटमेंट में क्या किया, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, ए क्रेडिट होगा। हम किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ए क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है 21 से, और डेबिट कौन कौन हो रहा है, बी और सी डेबिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ए के कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे, कितना कितना अमाउंट लिखेंगे, बी और सी कंपनसेट कर रहे हैं तो बी और सी कितना कितना लिखेंगे, बाय बी's कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड बाय सी's कैपिटल अकाउंट 12,000। कहाँ लिखेंगे हम, ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,000। किस किसने कंपनसेट किया, बाय बी's कैपिटल अकाउंट एंड बाय सी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि इसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन किया, प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेशन किया है, प्रॉफिट में उसका हमने शेयर निकाला, कितना शेयर निकाला यहाँ हमने कैलकुलेट किया 50,000 का 6/12 मल्टीप्लाई 3/10 कितना है 7,500। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा 7,500, ये उसका प्रॉफिट में शेयर है। और जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन या फिर जो कैलकुलेशन हमको ईयर के एंड के बीच में ही हमें जो कैलकुलेशन करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। अब जब यहाँ पे हमने देखा पार्टनर की डेथ कब हुई है, मिड ऑफ द सेशन, मिड ऑफ द सेशन में उसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसको हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में हम उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना उसका शेयर निकला है प्रॉफिट में 7,500। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना 7,500। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल उसकी कितनी है 60,000। अब 60,000 में कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6 मंथ का। 6 मंथ का क्यों, क्योंकि उसकी डेथ हो गई तो हमने काउंट किया कितना पीरियड हो रहा है, टाइम पीरियड 6 मंथ। तो 60,000 उसकी कैपिटल है और 6/12 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना परसेंट आपको गिवन है 6% पर एनम। तो 60,000 का 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,800। तो क्या क्या हमने लिखा, सबसे पहले उसकी कैपिटल क्रेडिट में आएगी, जनरल रिजर्व वो हमने दिया ओल्ड रेशियो में, देन हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, उसको हमने क्रेडिट किया, इसको ए को हमने क्रेडिट किया कितने अमाउंट से 21,000 से, 21 से हमने क्रेडिट किया, किस किसने कंपनसेट किया, बी एंड सी ने। सो बाय बी's कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड बाय सी's कैपिटल अकाउंट 12,000। बी का कितना 9,000 एंड सी का कितना 12,000, यानी बाय बी's कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड बाय सी's कैपिटल अकाउंट 12,000। नेक्स्ट हमने उसका प्रॉफिट में कैलकुलेशन किया, उसकी डेथ की जो डेट है उस तक का हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट का कितना आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया 6 मंथ का 6% का, उसकी कैपिटल कितनी है 60,000, तो कितना आया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 कितना है 1,800। डेबिट साइड कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,02,300। यहाँ भी हम सब लिख देंगे 1,02,300। यहाँ पर हम उसको क्लोज करेंगे तो उसका जो भी ड्यू अमाउंट निकल रहा है, कितना ड्यू अमाउंट निकल रहा है 1,02,300, उसको हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये 1,02,300 को हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा उसका 1,02,300। सो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 31। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।